जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हरपाल सिंह और आपका स्वागत है द मास्टर्स ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे। इस एग्ज़ाम के हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 25% एग्ज़ाम में आए थे। ये एग्ज़ाम 5 मार्च 2019 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए पहला प्रश्न देखते हैं इसका। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी धमसा। दोस्तों, झारखंड की नृत्य शैलियाँ भी कई बार पूछी जाती है। तो सोहराई और दरसाई, ये नाच झारखंड के लोक नृत्य हैं। तो ये दो नाम भी आप याद रखिएगा। और संगीत शैली तो धमसा ये आंसर में है ही, और साथ में सोहराई और दरसाई नाच, ये भी झारखंड के अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और उसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, विजयालय। दोस्तों, जो चोल साम्राज्य था वो 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य था। तो कई बार यही पूछा जाता है, तो 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक सबसे अधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य कौन सा था? तो वो चोल साम्राज्य था। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगाबाद किस नदी के किनारे किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कोम नदी के पास औरंगाबाद स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, माफ कीजिएगा, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सीमेंस की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चालकत्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी कौन बनी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीनत अमान। इसी प्रकार दोस्तों, मिस एशिया पैसिफिक के साथ ही मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का भी आपको पता होना चाहिए ये कब शुरू हुए थे। दोस्तों, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स लगभग एक ही समय के आसपास शुरू हुए थे। 1951 में मिस वर्ल्ड का कंपटीशन शुरू हुआ था और मिस यूनिवर्स का कंपटीशन 1952 में शुरू हुआ। तो शुरुआती सन भी इनके याद रखनी चाहिए आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैडल पीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी मिश्र धातु कांसा, सीसा और टिन कौन सी मिश्र धातु में कांसा, टिन, सीसा होते हैं? तो दोस्तों, ये रोज मेटल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शक्ति पी, प्रवाह आई और प्रतिरोध आर के बीच क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CHCl3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था कौन सा अधिनियम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। तो दोस्तों, ये पर्वत श्रृंखला ब्लैक फॉरेस्ट है वो जर्मनी में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 में दर्शाया गया है कि FY18 के लिए उद्योग वृद्धि दर डैश रहने की संभावना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.40%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी उसी समय का करंट का प्रश्न है। 2018-19 के लिए बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 रुपये प्रति क्विंटल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोल सेना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टीबिया किसका भाग है? तो दोस्तों, ये जो टीबिया हड्डी होती है पैर में होती है
तो ये पैर का भाग है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका, पैर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15वां भाग, जिसमें चुनावों पर अनुच्छेद सम्मिलित किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2018 में लुधियाना का डैश अंडर 2300 श्रेणी में FIDE विश्व अमेचर चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय शतरंज खिलाड़ी बना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंदर प्रीत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विधान चंद्र रॉय। दोस्तों जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस होता है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये दिनांक भी आप याद रखिएगा 1 जुलाई, और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है उनका नाम भी याद रखिएगा, विधान चंद्र रॉय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2018-19 प्रो कबड्डी लीग फाइनल में कौन सी टीम विजेता रही? तो दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए बंगलुरु बुल्स। तो दोस्तों इस तरह के टूर्नामेंट्स MSP ये जो करंट के प्रश्न बनने हैं, हो सकता है 2021 वाले GD के पेपर में भी बने, तो ये आंकड़े आपको वहाँ पे भी याद रखने हैं। अगर आप 2021 में ये एग्ज़ाम देते हैं, 2021 या 22 में जब भी होता है इस भर्ती का एग्ज़ाम, तो ये आंकड़े आपको याद रखने चाहिए, और ये टूर्नामेंट्स भी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाते किस अनोखे उत्सव कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थिमिथी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेजिम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू किया गया। इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, केंद्रीय बजट 2018 में मत्स्य पालन फंड और पशुपालन फंड स्थापित करने के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10,000 करोड़। दोस्तों इस पेपर में, इस शिफ्ट वाले पेपर में काफ़ी सारे करंट के प्रश्न आए हैं, तो जितने भी करंट के प्रश्न आए हैं वो आंकड़ों पे ज़्यादा आधारित है, जैसे MSP हो गया या फंड कितना आवंटित किया गया, इस प्रकार के। तो इनसे संबंधित 2021 में जितने भी आंकड़े बने हैं आप उनको सभी को देख लेना, पेपर में जाने से पहले उनको लर्न कर लेना, ताकि अगर वो प्रश्न बने एग्ज़ाम में तो आप उनका आंसर आसानी से दे पाएँ। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और आपको लगे कि ये हमारी मेहनत किसी काम आ रही है आपके, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।